वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है अमेजिंग फैक्ट्स, जहां पर हम उत्तराखंड संबंधी रोचक तथ्यों की जानकारी आपसे साझा करते हैं। आज इसी क्रम में हम पहुंच गए हैं उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद के थल कस्बे में, जहां पर स्थित ये स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण एक हथिया देवाल के बारे में जानकारी आपसे साझा करेंगे। इसको एक हथिया देवालय इसलिए बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि ये एक हाथ के ही कारीगर के द्वारा निर्मित किया गया था। यानी कि थल कस्बे के जिस गांव में ये मंदिर या देवालय स्थित है, ये बलतीर नामक गांव में स्थित देवालय है दोस्तों। यहाँ पर एक हाथ का एक कारीगर रहता था, जिसका दुर्घटना में एक हाथ खो चुका था, तो वो मूर्तियां वगैरह तराशता था। लेकिन गांव के लोग उससे काफी ताने देते थे, बोलते थे कि तेरा जैसा कारीगर क्या मूर्तियां बनाएगा जिसका एक हाथ ही नहीं है। तो इन तानों से खिन्न आकर एक रात में उस कारीगर ने क्या किया, एक विशाल पाषाण को, जो कि ग्राम के दक्षिण में स्थित था, उस विशाल पाषाण को उसने रात में ही पूरा तराश कर इस भव्य मंदिर का रूप दे दिया दोस्तों। इसीलिए इस मंदिर को एक हथिया देवालय या देवाल कहा जाता है। लेकिन ये एक हथिया देवाल दोस्तों अभिशप्त देवाल भी कहलाता है, क्योंकि रात में काम करने की वजह से जो ये शिवलिंग आप देख पा रहे हैं, इस शिवलिंग का अर्घा जो है दक्षिण मुख में कर दिया कारीगर ने। लेकिन शिव का जो लिंग होता है उसका अर्घा हमेशा उत्तर मुखी होना चाहिए, तब जाके उसकी पूजा होती है। दक्षिण मुखी अर्घा होने पर लिंग की पूजा करने पर अनिष्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक हो चुकी थी उस कारीगर के द्वारा। लेकिन जैसे ही रात भर में कारीगर ने काम खत्म करके सुबह गांव को छोड़ दिया, जब गांव के वासियों ने देखा इतना भव्य मंदिर उसने एक रात में एक ही पाषाण को तराश कर बना दिया। आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है कि सीमेंट से निर्मित है। जी नहीं, जब आप सामने से देखेंगे तब पता चलता है ये सिर्फ एक पाषाण पर निर्मित ही मंदिर है, जिसको छेनी हथौड़ी से तराश कर बनाया गया है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और इसकी तुलना एलोरा मंदिरों से भी की जाती है, जो एलोरा के मंदिर है ना, उससे इसकी तुलना होती है। और एक हथिया देवालय के अंतर्गत पूजा नहीं होती शिवलिंग की, क्योंकि इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर केवल जब जनेऊ संस्कार जो होता है ना, यज्ञोपवीत संस्कार होता है बच्चों का, तो उस टाइम पर यहाँ पर केवल बच्चों को, जो ये सामने मंदिर के नौला भी आपने देखा, उस नौले में स्नान वगैरह करवाया जाता है। बाकी यहाँ पर शिवलिंग की पूजा नहीं होती। इसी कारण इस एक हथिया देवाल को अभिशप्त देवालय भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी एक हथिया देवाल से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। बिल्कुल संक्षिप्त भाषा में, संक्षिप्त शब्दों में यहाँ पर मैंने एक हथिया देवाल की पूरी कहानी को आपके सामने प्रेजेंट किया दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।